कहती है मैं हूँ सबसे हंसी, कोई कहती है कोई मुझसा नहीं, कोई कहती है मैं हूँ सबसे हंसी, कोई कहती है कोई मुझसा नहीं। है दिले बेताब अब तू ही बता, कौन सी काफिर का मैं कर दूं यकीन। अरे मैं अकेला और दिल भर है कई, जिस तरफ देखो कयामत है नहीं। एक से बढ़ के तू भी हसीना है यहाँ, क्या करूँ ये तो मुसीबत हो गई। चेहरा बहुत मासूम है, दिल में है क्या किसे मालूम है। देखिए चेहरा बहुत मासूम है, दिल में है क्या किसे मालूम है। मुस्कुरा के कब कहाँ ये लूट ले, इनका ही चर्चा है और धूम है। अरे मैं अकेला और दिल भर है कई, जिस तरफ देखो कयामत है नहीं। इनसे बढ़ के दूसरी हसीना है यहाँ, क्या करूँ ये तो मुसीबत हो गई। अरे मैं अकेला और दिल भर है कई, जिस तरफ देखो कयामत है नहीं। इनसे बढ़ के दूसरी हसीना है यहाँ, क्या करूँ ये तो मुसीबत हो गई। The Queen of the Year, Miss Preeti of Simla. Now please go and change your dress. कौन था वो? मुझे अंधेरे में पता नहीं चला। नमस्ते साहब। नमस्ते। सामान निकालो, जल्दी करो। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन शराब पीने के बाद बात नहीं कर सकते। ओके, आइए। कहिए। आइए, आप ही का इंतजार था। क्या बात है, हमें जल्दी पहुंचने के लिए तार क्यों दिया गया था? और ये पार्टी किस लिए? मुझ पर से रोजलिन मर्डर केस हटा लिया गया है। इंस्पेक्टर विनोद ने पार्टी के लिए दरख्वास्त की, सो मैंने कबूल कर ली। तो क्या पुलिस ने रोजलिन मर्डर केस बंद कर दिया? केस कैसे बंद हो सकता है राजन साहब, आप तो वकील हैं। अभी तो एक गवाह ऐसा मिला है जिसने रोजलिन के कातिल की तरफ
इशारा भी कर दिया है। कौन है वो? अभी बताता हूँ, चलिए पहले खुशियां मनाते हैं, आइए। हाँ तो राजन साहब, आप कातिल का नाम पूछना चाहते थे। राजन साहब, खून के मुकदमे का पर्दा अगर आहिस्ता आहिस्ता उठे तो दिलचस्पी ज्यादा देर तक रहती है। वैसे आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कातिल का नाम भी आर से ही शुरू होता है। लीजिए, चीयर्स। पीजिए ना। हाँ तो मैं कह रहा था कि कातिल का नाम आर से शुरू होता है। आर यानी के राजन, राकेश, रॉड्रिक्स और रेनू। मिसेस राय, शादी से पहले आपका नाम रेनू था ना? जी। मिसेस राय, आपको याद होगा 1977 में आप अपने कॉलेज की स्विमिंग चैंपियन थी। जी हाँ। स्विमिंग चैंपियन? और 1978 में जब आप मिस्टर राकेश को मिली तब आप डूब रही थी, यानी कि एक स्विमिंग चैंपियन डूब रही थी। मिसेस राय, आपने मिस्टर राकेश को अपने जाल में फांसने के लिए डूबने का बहाना किया था। What do you mean जाल में फांसने के लिए? एक अमीर आदमी से शादी जाल से कम नहीं। और जब आपने देखा कि मिस्टर राकेश की दिलचस्पी आपकी बजाय रोजलिन की तरफ बढ़ रही है, तो 24 नवंबर की रात को आपने रोजलिन को अपने रास्ते से हटाने की पूरी स्कीम बनाई और खुद शिमला छोड़कर चली गई ताकि किसी को आप पर शक ना हो। मिसेस राय, रोजलिन की कातिल आप हैं। नहीं। आप ठीक कह रही हैं मिसेस राय, आप कातिला नहीं हैं। तो फिर कातिल है कौन? राजन साहब, आपको शक है कि इस ग्लास में कुछ था? आप नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं। अभी तक सब हैरान है कि रोजलिन अचानक कैसे मर गई, है ना? मिस्टर राकेश, वैसे आपको भी पता ना था। उस रात रोजलिन को ब्रांडी का ग्लास देकर आप अंदर चले गए और जब वापस आए तो रोजलिन मर चुकी थी। उस ब्रांडी में कुछ नहीं था क्योंकि पुलिस को फोन करने के बाद आपने खुद उसी बोतल से शराब निकाल कर पी थी। तो फिर इस ग्लास में क्या था? राजन साहब, आप तो प्रीति को जानते हैं, है ना? प्रीति को न्यू ईयर क्वीन बनाने के लिए उसके ग्लास से मोती निकाला था। बस उस मोती से मैं समझ गया था कि रोजलिन की मौत कैसे हुई थी। रोजलिन की मौत इस बर्फ से हुई थी। बर्फ? जी हाँ, आपको याद है आपने रोजलिन के ग्लास में बर्फ डाली थी? हाँ। उस बर्फ में ऐसी चीज थी जिससे रोजलिन की मौत हुई और वो चीज थी जहर। जहर? शराब में बर्फ पिघलने के बाद रोजलिन ने एक घुट लिया और उसी वक्त मर गई। दरअसल मरना आपको चाहिए था मिस्टर राकेश। मुझे? जी हाँ, क्योंकि आप हमेशा शराब में बर्फ डालकर पीते हैं और कातिल को यह भी पता था कि इस फ्रिज को आपकी पत्नी और आपके सिवा कोई नहीं छूता। इसीलिए 23 नवंबर की रात को जब आप लोग खाना खा के ऊपर चले गए, मौका पाते ही कातिल ने आइस ट्रे में जहर मिला दिया और खुद शिमला छोड़कर चला गया ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस को कैसे शक हो सकता है कि बर्फ में जहर मिला गया था और उसी जहरीली बर्फ के साथ ब्रांडी पीने से आपकी बजाय बदनसीब रोजलिन की मौत हो गई। पहली बार नाकाम रहा और जबकि आप लोग न्यू ईयर के लिए बाहर जा रहे थे, उसने वही तरीका फिर से इस्तेमाल किया। वो जानता था कि आप शिमला पहुंचते ही शराब में बर्फ डालकर पिएंगे और उस शराब से आपकी मौत हो जाएगी और पुलिस को यकीन हो जाएगा कि रोजलिन के खून के इल्जाम से बचने के लिए आपने खुदकशी कर ली। लेकिन वो इस बार भी नाकाम रहा क्योंकि मैं वक्त पे पहुंच गया था और मेरे आदमी ने वो ग्लास उठाकर टेस्ट के लिए भेज दिया। मिस्टर राजन, खबरदार, कोई हिलने की कोशिश ना करें। अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं गोली मार दूंगा।